मिलकर हम कुछ समय उसकी तारीफ करें, अपने आप को समर्पण करें। उसके लहू के द्वारा हमें जिंदगी मिली है, नया जीवन मिला है। उसका लहू जो सबसे कीमती है, उसने अपने लहू के द्वारा, लहू को देकर हमारी कीमत अदा की है। हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, यानी हम बहुमूल्य लोग हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बेयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। थैंक यू जीसस। उसके लहू के वसीले से हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा,
सलीब से तेरे लोगों को चंगाई मिली है। थैंक यू जीसस। उसकी आराधना करें, उसके लहू में अपने आप को कवर करें। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पना। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी। मिलकर गाएं, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, उसका लहू पवित्र है, उसके लहू में सामर्थ है। जिंदा लहू, सामर्थी लहू। समर्पण के साथ इसकी आराधना करें। हड्डियों में जान जो ना हो, हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बेयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। मिलकर कहें, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। आराधना करते रहे, उसके नाम को ऊंचा करते रहे, उसके प्रेम को याद करें। पिता का प्रेम,
अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। यीशु का प्रेम जिसने अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित कर दिया। थैंक यू जीसस। गीतकार कहता है, अगर प्रेम को जानना चाहते हो तो मरियम की ममता से पूछो, खुदा बाप से पूछो, कांटों और कोड़ों से पूछो। तो आइए मिलकर उसके प्रेम को याद करते हुए उसकी आराधना करें। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पाके रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पाके रोगी शिफा। समर्पण करते हुए तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पाके रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। जय मसीह की एक और बार, और आप सबका मैं खुदावंद की हजूरी में स्वागत करता हूं। शिफाले परिवार में आपका स्वागत है। बीते कुछ दिनों से हम एक विषय पर बात कर रहे हैं। वो विषय क्या है? शैतान की युक्तियां जो एक विश्वासी को गिराने के लिए वो इस्तेमाल करता है। हमने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हमने देखे हैं। ऑलरेडी हम 3 वीडियो इस पर हम डाल चुके हैं, इस विषय के ऊपर। आज ये चौथी है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा हमसे बात करेंगे। शैतान के पास कई तरीके हैं एक विश्वासी को गिराने के लिए, कई दाव है। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है
जिसको समझ हो, वो शैतान के अंगों को गिन ले, वो पहचान ले, उसकी चालाकियों को पहचान ले, वो कैसे काम करता है, किस तरीके, कौन से तरीके आजमाता है, इस्तेमाल करता है, वो समझ ले। खुदा के बंदे होने के नाते, खुदा के लोग होने के नाते हमें शैतान की युक्तियों को समझना है। बीते दिनों हमने जो पॉइंट्स देखे वो था, एक पहला था लालच, दूसरा था झूठ, तीसरा था डर। ये 3 बातों को हम कवर कर चुके हैं। अगर इन 3 बातों को आप सीखना चाहते हैं, हमारी पुरानी वीडियोस में जाएं, उसको ध्यान से सुने, 1 बाय 1 सुनते आए, और आप समझ पाएंगे कि शैतान कैसे काम करता है। तो आज जो चौथी बात, चौथा तरीका जो हम सीखने वाले हैं कि शैतान कैसे काम करता है या शैतान कौन से तरीके इस्तेमाल करता है, चौथी बात आज हम सीखेंगे। जो वचन हमने शुरू किया, इस वचन को हमने जो, इस वचन के लिए जो वचन लिया हमने, वो था 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। खुदा कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, उसका कोई तरीका हम पर ना चले, उसके लिए तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। अगर कोई अनजान है कि वो कैसे काम करता है तो ध्यान से सुने, क्योंकि शैतान एकदम से हमला नहीं करेगा। हम शैतान को जो फिल्मों में देखते हैं, शैतान ऐसा नहीं है। जिस शैतान की बातें हमें संसार में सुनते हैं कि शैतान ये, शैतान वो है, शैतान ऐसे काम नहीं करता। शैतान के कई तरीके हैं, उन 3 तरीकों को हम देख चुके हैं, चौथा आज हम देखेंगे। चौथा जो तरीका है आज जो हम देखने वाले हैं कि शैतान की कौन सी चाल है एक विश्वासी को गिराने के लिए। चौथी चाल है उसकी, चौथी युक्ति है, दूसरों के माध्यम से शैतान हमला करता है। कैसे हमला करता है? आप जब देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे साथ आप शामिल हो सकते हैं। कैसे शैतान हमला करता है? दूसरों के माध्यम से। दूसरों के माध्यम से कई बार शैतान हमें कमजोर कर देता है। चलिए हम कुछ वचन देखते हैं। मत्ती सुसमाचार की किताब 18 अध्याय में उसके 6 और 7 वचन आज हम देखेंगे। वहां लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना तो अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो शैतान क्या करता है? बड़े प्यार से वो दूसरों के द्वारा हम पर हमला करता है। किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा। यानी वो सीधे तरीके से हमला नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे के द्वारा हमला करेगा, दूसरे के माध्यम से अटैक करेगा, हमला करेगा। क्यों हमला करेगा? ताकि हम बैठ जाएं, ताकि हम रुक जाएं, ताकि हम गिर जाएं, ताकि हम खुदा से दूर हो जाएं। तो दूसरों के माध्यम से खुदा के लोगों पर क्या करता है? हमला करता है। लेकिन बाइबल कहती है ठोकरें तो लगेंगी, हमले तो होंगे, शैतान तरीके तो इस्तेमाल करेगा,
लेकिन हाय उस इंसान के लिए, हाय उस इंसान पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, या ऐसे मैं कहूं तो हाय उस इंसान पर जिसका शैतान इस्तेमाल करता है। तो आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, शैतान का हथियार मत बनिए, किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। अगर आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, आपकी वजह से कोई संगति से दूर जा रहा है, आपकी वजह से कोई गिर गया है, आपकी वजह से कोई खुदा से दूर चला गया है, आपकी वजह से किसी ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, आपकी वजह से कोई परेशान हो गया है, कोई टूट चुका है, तो सुनो, शैतान ने आपका इस्तेमाल किया है। आप शैतान का हथियार बन चुके हैं, आप शैतान का वो पात्र बन चुके हैं, शैतान के लिए वो आप जरिया बन चुके हैं जिसके द्वारा शैतान काम कर रहा है। तो शैतान क्या करता है? दूसरों के द्वारा खुदा के लोगों पर वो क्या करता है? हमला करता है। ये शैतान की बड़ी चाल है। तो कई बार जब हमें किसी से ठोकर लगती है तो हम कहते हैं, यार क्या फायदा, क्या करूंगा मैं भवन में जाकर, क्या करूंगा मैं प्रार्थना कर कर। कई बार दुआ करने वालों से मैं ठोकर लगती है, कई बार संगति करने वालों से मैं ठोकर लगती है। कई ऐसे लोगों के बारे में मैं जानता हूं, कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है, कई लोगों ने बताया है कि उनकी वजह से, इस बंदे की वजह से मुझे ठोकर लग गई, जिस वजह से खुदा से वो दूर चला गया। शैतान जो चाहता था वो काम उसके जीवन में पूरा हो गया, क्योंकि उससे दूसरे के माध्यम से उसे ठोकर लगी, उस पर हमला हुआ। शैतान ने किसी दूसरे का इस्तेमाल किया। हो सकता है कि बड़ा करीबी हो, जिसे ठोकर लगी हो, उस व्यक्ति का बड़ा करीबी हो, उस व्यक्ति के द्वारा उसे ठोकर आई और बंदा शांत हो गया, बंदा कमजोर हो गया, बंदा ठंडा पड़ गया। बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है अंधे बरतुमेई के बारे में। बाइबल कहती है कि जब उसे पता चला कि यीशु मसीह यरीहो में आए हैं, उस बंदे ने ऊंची आवाज में यीशु को पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हजारों लोग, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, और कुछ लोगों ने उस बंदे को बोला, अरे चुप रहे, गुरु को तंग क्यों करा, तेरी सुनी नहीं जाएगी, शांत रहे, चुप रहे। अगर यह व्यक्ति विश्वास के साथ ना आया होता या विश्वास में कमजोर होता तो यह ठोकर खा सकता था, यह दूसरों के माध्यम से चुप हो सकता था, खुदा को पुकारना बंद कर सकता था। लेकिन खुदावन को महिमा मिले, ठोकर नहीं खाया इसने, दूसरों की बातों की परवाह नहीं किया इसने। शैतान की उन बातों को यह समझ गया, या ये कहूं तो शैतान के मुंह पर इसने एक तमाचा मारा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, तू कौन होता है मुझे चुप करवाने वाला, तू कौन होता है मुझे यह कहने वाला कि तेरी नहीं सुनी जाएगी, तेरी आवाज उस मसीहा तक नहीं पहुंचेगी। ठोकर नहीं खाई उसने, जवाब दिया। जवाब उसने कैसा दिया? बाइबल कहती है और ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में उस अंधे बरतिमेई ने यीशु को पुकारना शुरू कर दिया। क्या कहा उसने? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यह व्यक्ति ठोकर नहीं खाई इसने, दूसरों के माध्यम से यह रुका नहीं, दूसरों के बोलने से इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मानो ये ठान चुका है, अब मुझे यीशु में बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता,
अब ये निर्णय ले चुका है कि मैं यीशु को पुकारूंगा। अब चाहे कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, कितनी भी शैतान चालाकियां आजमा ले, कितनी भी युक्तियां आजमा ले, कितने भी दाव आजमा ले, अब उसका कोई भी दाव मुझ पर नहीं चलेगा। अब ये ठान चुका है। आगे बढ़ता गया, पुकारता गया। मजे की बात यह है, यीशु उसके लिए रुक गए, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। सोचो, अगर सोच के देखो, अगर ये कुछ लोगों की बातों में आ जाता, क्या ये चंगा होता? चंगा नहीं होता, ये ठोकर खा लेता, अरे दुआ करना बंद कर देता, और ये जीवन भर अंधा ही रहता, बैठा रहता। क्योंकि किसी ने इसे बोला तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी, किसी ने इसे बोला कि यीशु को पुकारने से, यीशु के पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। किसी ने एग्जाम्पल दिया होगा, अरे देख कितने अंधे हैं, कितने लोग हैं, किसी की नहीं सुनी गई तो तेरी कैसे सुनी जाएगी? चुप बैठ। अरे तुझसे पहले कुछ और लोग हैं जो लाइन में लगे हुए, पहले उनका नंबर आएगा। ठोकर, हमले, लेकिन आज इसे कोई नहीं रोक सकता। उसके ऊपर शैतान का दाव नहीं चला, उसके ऊपर शैतान की युक्ति कामयाब नहीं हुई। उसे पता है मुझे यीशु में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज वो ठान चुका है। शैतान ठोकने लाएगा, शैतान लोगों को हमारे विरोध में खड़ा करेगा, शैतान हमारे अपनों को हमारे खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करेगा। सुनो, शैतान के बहकावे में मत आना, तुम्हारा प्यार ठंडा ना पड़े। खुदा में बढ़ते जाओ, प्रभु में बढ़ते जाओ। शैतान की कोई भी चालाकी, शैतान का कोई भी दाव हम पर नहीं चलना चाहिए। जवाब दो शैतान को। मैं इंसान को देखकर नहीं आया, मैं लोगों को देखकर नहीं आया, मैं यीशु को देखकर आया हूं, और उसे मैं देखता रहूंगा, उसे मैं ताकता रहूंगा, और वो खुदावंद मुझे ठोकर लगने नहीं देगा। अगर किसी वजह से ठोकर लग भी जाए, उठ खड़े होना, आगे बढ़ना और प्रभु में बढ़ना। वो शैतान को गिराने का, शैतान के मुंह पर एक तमाचा होगा और शैतान को एक जवाब होगा। जिन्हें खुदा चुन लेता है, जिनकी ओर परमेश्वर है, वो ठोकरें खाकर भी उठ जाते हैं। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, यहोवा उसे फिर से उठाता है। ठोकर लगे तो ठोकरों में मत रहो। शायद हो सकता है मुझे सुनने वाले कुछ लोग, आप में से कुछ लोग दूसरों की बातों की वजह से ठोकर खा के बैठे हुए होंगे। सुनो, खुदावन का कलाम आज आपके लिए है, उठो। ठोकर इसलिए लगी, इसलिए हमला हुआ ताकि आप खुदा से दूर चले जाओ। आज आपके लिए खुदा का कलाम है, उठो, प्रभु में आगे बढ़ो। शैतान की कोई चाल आपके ऊपर नहीं चल सकती। हम यीशु के लोग हैं। अगर हम गिरते हैं तो हम गिरे नहीं रहते, हम उठ खड़े होते हैं। हालेलुया। शैतान ने सोचा यीशु मसीह अब मर चुके हैं, अब क्रूस पर चढ़ चुके हैं, अब कहानी खत्म हो गई। लेकिन शैतान को इतना नहीं पता था कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी की एक शुरुआत हुई है। उसको लगा कि मेरी चाल कामयाब हो गई। मैं चाहता था यीशु मर जाए, तो वो मर गया तो मेरी चाल क्या हो गई? कामयाब हो गई। लेकिन उसे नहीं पता यीशु उसकी चाल में नहीं फंसा, शैतान उसकी चाल में फंस चुका है। बाइबल कहती है यीशु सलीब पर मारे गए, काटे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज भी जयवंत है, आज भी वो जिंदा है। ठोकर लगे तो परेशान नहीं होना, ठोकर लगे आप गिर गए तो गिरे मत रहना, उठो, खड़े हो जाओ। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। लोगों की परवाह मत करो, लोगों की मत सुनो,
परमेश्वर की सुनो। शैतान की ये चालाकी है, शैतान की ये चाल है, शैतान का ये तरीका है, दूसरों के माध्यम से ठोकर देना और हमें खुदा से दूर ले जाना। अरे नहीं, परवाह मत करो। एक आखिरी बात बोलकर मैं दुआ करूंगा। एक आपको कहावत याद होगी पत्थर की। किसी ने पत्थर से कहा, हे पत्थर तू गोल कैसे हो गया? तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गोल कैसे हो गया? तो पत्थर का जो जवाब था वो बड़ा अच्छा था। पत्थर ने कहा, ठोकरें खा खा के, ठोकरें खा खा के मैं गोल हो गया। ठोकरों ने मुझे संवार दिया, मुझे एक रूप दे दिया, मुझे सुंदर बना दिया। तो अगर आपके जीवन में ठोकरें लग रही है तो टेंशन मत लो। प्रभु आपको बनाएगा, प्रभु आपको संवारेगा, प्रभु आपको उठा खड़ा करेगा। और लोग जानेंगे कि जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो मसीहा को पुकारते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, वो आशीषमय है, वो शैतान की चाल का जवाब देते हैं। तो शैतान का सामना कीजिए। तो शैतान की चौथी चाल कौन सी है? दूसरों के माध्यम से शैतान हमला करता है। अगर आप पर हमला हुआ है तो जयवंत होइए, उसके ऊपर सामना कीजिए, प्रभु आपको जयवंत करेंगे। अगर आप ठोकर की वजह से गिर चुके हैं तो आज खड़े हो जाइए, आज दोबारा से कपड़े झाड़िए और खड़े हो जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए योजना है। प्रभु के पास आपके लिए एक आशीष है। प्रभु के पास आपके लिए एक दर्शन है। प्रभु के पास आपके लिए एक टारगेट है जो आपको पूरा करना है। आपके लिए प्रभु के पास एक काम है। खड़े हो जाइए और प्रभु के लिए कुछ कीजिए। ऐसा होगा आपके द्वारा। जितने भी लोग ठोकरों की वजह से शैतान की उस चाल में फंस चुके हैं, आज का वचन आपके लिए है। प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता यीशु नाम से खास उनके लिए मेरी प्रार्थना है जो किसी वजह से ठोकर खाकर गिर चुके हैं और पड़े हुए हैं, खुदा तुझसे दूर जा चुके हैं। आज उन्हें खड़ा कर, आज उन्हें खड़ा कर। और जब वो खड़े हो तो शैतान के लिए खतरा बन जाए, शैतान के लिए खतरा बन जाए और दूसरों के लिए आशीष बन जाए। मैं तेरे लोगों पर आशीष कहता हूं। आज की इस सुबह को हमारे लिए मुबारक किया, आशीष में किया, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु आगे समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे भी आप हमारी मदद करें। धन्यवाद। यीशु नाम से हम ये प्रार्थना मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपसे बात किया है। अगर आपने आशीष पाई है तो आप दूसरों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग आशीष पाएं। हो सकता है बहुत से लोग ठोकरों की वजह से गिर चुके हैं, खुदा से दूर जा चुके हैं। प्रभु ने भी उठा के खड़ा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।